was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बात करना तो ऐसा नहीं, अभी तो शुरू ही करा मैंने। नहीं ऐसा नहीं। सवाल भारत के खानदान रईस और गरीब अंजना जी, ये क्या तरीका है? अंजना जी, दानिश यहाँ क्या कर रहे हो? इस नाम क्यों नहीं लिखवाते? इस पे पहले पे नाम लिखवा रखो अपना। दानिश यार बड़ा भाई सबको पता है। हाँ क्या पता सबको? क्या पता है? दोस्तों, एक कहावत है कि अपने मुंह मिट्ठू बनना, लेकिन मोदी सरकार की एक खासियत है, उसने अपने लोगों के मुंह से अपने ही लोगों को मिट्ठू बनाने का काम किया। और हालत यह हो गई है कि सबकी परतें खुल रही हैं। ये ताकतवर विदेश मंत्री, वो ताकतवर वित्त मंत्री, ये रक्षा मंत्री, ऐसे बुद्धिजीवी, गृह मंत्री का तो जवाब नहीं। आंखों से वो रोशनियां निकलती हुई मीम्स डालकर ये माहौल बनाना कि इनके जैसा कोई विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं है। लेकिन अब परतें खुल गई ना। सोचिए, इन 11 से 12 वर्षों में इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ी इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं आई, वरना ये हरकत और ये इस तरह की परतें कई साल पहले ही खुल जाती। ये पता लग गया कि मोदी सरकार इस तरह की सिचुएशन और मोदी सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री इस तरह की सिचुएशन संभालने के लायक ही नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा जिन विदेश मंत्री के नाम पर कई तरह की मीम्स बनाकर यह दिखाने की कोशिश की जाती थी उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी कोई नहीं है, आज उनकी कैसे मजम्मत हो रही है। पहले से उन्होंने रायता फैला दिया था, अब उनके फैलाए हुए रायते को इधर समेट रहे थे तो उन्होंने खुद ही अपने नाम का रायता फैला दिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऐसी ऐसी लानतें मलानतें भेज रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। खबर यही नहीं है, खबर आज मैं आपको दिखाऊंगा बीजेपी का एक संस्कारी नेता का। देखिएगा कितने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होती थी और वो बेचारा, उसे कहीं कोई कमरा, कोई गुप्त जगह, कोई सुनसान जगह नहीं मिली तो बीच सड़क पर ही अपनी पार्टी के संस्कारों को उड़ेल दिया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे एक सवाल के जवाब से। देखिए विदेश मंत्री जी का है, देखिए सुनिए। sent a message that they were ready to stop firing and we responded accordingly. And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were यूएस का था, यूएस यूनाइटेड स्टेट में था। इंडिया का था, इंडिया में था। चाइना में खड़ा था। और कुछ पूछना है? और उसमें भी देखिए वही लगा रखी हैं आंखें वैसी वाली, यही नरेंद्र मोदी साहब के साथ, बीजेपी के सारे नेताओं के साथ यही। दरअसल ये किसने शुरुआत की थी? ये बीजेपी आईटी सेल की तरफ से शुरुआत की गई थी कि मोदी जी तो भगवान हो गए हैं और उनके सारे के सारे कैबिनेट मंत्री शक्तिमान से कम नहीं है। और देखिए शक्तिमानों की शक्ति कितनी है और कितनी मानी जाए शक्ति, अब इससे साबित हो रहा है, जिन्हें अंग्रेजी में जवाब तक देना नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी नहीं जानते होंगे विदेश मंत्री, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है और सवालों का जवाब देना बचता नहीं है, जब आप अपने देश में रायता फैलाकर आ जाते हैं और वहां रायता फैलाने के बाद दूसरे देश के पत्रकारों को जवाब देते हैं और वो भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ लेते हैं, तो अंग्रेजी का ए से लेकर जेड तक सब गड़बड़ा जाता है। कुछ ऐसे ही विदेश मंत्री के साथ हुआ है। क्या जवाब दें? क्या अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं कराई थी? इस बात का जवाब कैसे दे देंगे, वो भी एक विदेशी पत्रकार को? क्योंकि भाई वहां के तो पत्रकार वही इस हिसाब से सवाल पूछेंगे ना जो उनके यहाँ का राष्ट्रपति कह रहा है। उनके राष्ट्रपति तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हर बार कहते हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई। और अगर नॉर्मल मध्यस्थता का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर देते तो बात अलग थी। उन्होंने कहा व्यापार का डर दिखाया, हमने दिखाया व्यापार का डर और भारत झुक गया। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। अब सुनिए एक और इनका ज्ञान सुनिए, बड़ा अटपटा है सुनने में। Where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US, Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had
their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. Yeah. I mean, अब सोचिए ये जवाब देने के लिए ई इतना क्यों? क्या आपने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, खासकर जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको भी अपने ही देश के मुसलमानों को गरियाते वक्त ये ई सुनी है? नहीं, वो फ्लुएंट चलती है, यानी सिलसिलेवार तरीके से चलती है। वहां जाकर विदेश मंत्री जवाब देने से हिचकिचा रहे थे, बता रहे थे, उसको खींच रहे थे सवाल को कि अमेरिका राष्ट्रपति, उनके उपराष्ट्रपति, उन्होंने मुझे भी फोन किया, उन्हें भी फोन किया, मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी कहता हूं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी की दिक्कत थी कि कैसे एक ऐसा सच बोला जाए, ऐसी चीज बोली जाए जो सच तो लगे या फिर सवाल घूम जाए, क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है वो व्यक्ति भारतीय मीडिया का नहीं है, वो नहीं है जो दिन रात चरण चाटुकारिता करते हैं कि अगर आपने ये कह दिया तो वो मान जाएगा। वो व्यक्ति फिर सवाल पूछेगा क्योंकि उसके देश के राष्ट्रपति ने दावा कर दिया है, वो हमारे देश की बात कहां मानेगा? हमारे देश के चैनल के पत्रकारों की तरह होता तो कब काम ही करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये विदेश मंत्री के हालात है। अब आइए इसी को लेकर When I said Jaishankar is the worst foreign minister we have ever had, bugs abused me. बिल्कुल तरुण गुप्ता ने सही लिखा था गौतम ने। Now look at this interview. Is this how Sushma Swaraj जी would have responded? बिल्कुल ये बात समझनी चाहिए कि क्या उस दौर में अगर ये सुषमा स्वराज होती तो कैसा जवाब देती हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये इन्होंने क्या किया, एस जयशंकर को रखा है। इनका यही कहना है, ये तो दावा ये भी करते हैं कि इनके पास जो निर्मला सीतारमण है उनसे बड़ी कोई वित्त मंत्री, उनसे ज़्यादा कुछ प्रकार नहीं है। वो बताती हैं प्याज नहीं खाती, डॉलर बढ़ नहीं रहा, रुपया घट नहीं रहा, डॉलर बढ़ रहा, इस तरह के तो जवाब देती हैं। ऐसी तो वित्त मंत्री लाए। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं बीजेपी के नेता रहे, उन्होंने क्या कहा, आई कॉल हिम वेटर इन मोदीज मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा मैं इस आदमी को, यानी कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर को वेटर बताते हैं मोदी की मिनिस्ट्री में। याद करिएगा जब 20 जनवरी को इसी साल डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को निमंत्रण पहुंच चुका था, खिल्ली उड़ाई जा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने वोट तक मांग लिए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी साहब ने अमेरिका जाकर वोट मांगे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन फिर भी उनके लिए नहीं आया था न्योता। इनको भेजा था, ये 20-25 दिन वहां डेरा डालकर बैठे रहे कि भेज दो, न्योता दे दो, कुछ तो पर्ची वर्ची दे दो, पर्ची टाइप की कुछ हम पहुंचा दें। आप बिल्कुल आखिर में जाकर दिया गया न्योता, यह स्पष्ट बात थी। और तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ये वेटर है, वेटर को भेज रखा है। रणविजय सिंह लिखते हैं, अगर ट्रंप के शपथ में जाने के लिए जुगाड़ ना लगाते, बिन बुलाए आगे से उसकी चौखट पर ना जाते, थोड़ी गंभीरता बनाए रखते, इतना छिछलापन ना दिखाते, तो आज ट्रंप ऐसे बेइज्जत ना करता। इज्जत कमाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कहां सोचते हैं, ये मीम वाली सरकार है, ये तुकबंदी वाली सरकार है। इनका यही है, तुकबंदी, शायरी और घटिया शायरी, वो भी शायरी में भी अगर अच्छी शायरी सुनाते बात अलग है। शायरी, लफ्फाजी, उसके बाद जुमलेबाजी, कुतर्क, इसी के आधार पर चलती है। और जो बचती है वो दिहाड़ी मजदूरों के हाथ में दे दिया जाता है कि आप मीम बनाइए, और जो सवाल पूछे उसे मां बहन की गालियां बकिए। ये उस तरीके से चलती हुई सरकार है और सारे के सारे मंत्री उसी तरीके से काम करते हैं। आवेश तिवारी लिखते हैं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बात को समझने में असफल हो रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की सूक्ष्म जंग के बाद उनकी हैसियत देश में घटी है। हमारे विदेश विभाग का इकबाल घटा है, हमारा आत्मसम्मान घटा है। मुझे आश्चर्य होता है कि केंद्र सरकार इन्हें चुप रहने को क्यों नहीं कहती, उन्हें ऐसे इंटरव्यू में क्यों उलझाती है जहां उन्हें जवाब देते वक्त पलकें लगातार झपकानी पड़ती हैं, आवाज कांपती है, गला फंसता है। सच यह है कि केंद्र ने ऐसे नेताओं को तैयार नहीं किया जो मुश्किल वक्त में जनता और पत्रकारों के सवालों के जवाब दे सके। यह एस जयशंकर जी के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। मैंने कहा ना, ये जबरदस्ती का थोपे हुए वो होते हैं, ये जेम्स बॉन्ड है, हमने जेम्स बॉन्ड नियुक्त कर दिया है, जबरदस्ती। जानते हैं जेम्स बॉन्ड कब तक अच्छा लगा देश की जनता को, जब तक समय अनुकूल होता है। लेकिन देश के लिए, देश को अनुकूल समय के लिए मंत्री नहीं चाहिए होते हैं, प्रतिकूल समय के लिए चाहिए होते हैं। समझ रहे हैं? जब अनुकूल समय होगा ना तो देश की जनता भी बॉर्डर पर खड़ी हो सकती है, लेकिन जो देश के सैनिक कर सकते हैं प्रतिकूल समय में, वो नॉर्मल इंसान मैं नहीं कर सकता। मेरे जैसे 10 और आ जाए वो नहीं कर सकते। वो इस देश का एक सिपाही ही कर सकता है प्रतिकूल समय में। तो हाथ में बंदूक लेके मैं भी फोटो खिंचवा सकता हूं फौजी की ड्रेस पहनकर। अनुकूल समय में
मैं भी बॉर्डर पर खड़ा हो सकता हूं अनुकूल समय में, लेकिन जब देश पर प्रतिकूल समय यानी जंग जैसे हालात बनते हैं ना, मुझ जैसे 10 क्या 100 भी लग जाए ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको सिर्फ एक व्यक्ति कर सकते हैं, वो है हमारे देश के सैनिक। ऐसे ही जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी को भेजते हैं ना, अनुकूल होता है, हाथ मिलाई गले मिला रस्म का निर्वहन करना होता है। जब अच्छा इवेंट चल रहे होते हैं तब आप अपनी ताकत की नुमाइश करके सिर्फ माहौल बना सकते हैं, लेकिन आपकी अग्नि परीक्षा और आपकी मजबूती की परीक्षा तब होती है जब प्रतिकूल समय आता है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के साथ तुर्की चीन जैसे देश खड़े होते हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप अपने देश के लोगों पर देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराते हैं। हिम्मत है तो इस पत्रकार के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराइए, जाइए। वो नहीं करवा पाएंगे। आप हमारे देश के विदेश मंत्री के साथ जो हो रहा है इस इंटरव्यू में, वाकई और ज्यादा अपमानित महसूस कराता है। डॉक्टर रागिनी नायक लिखती हैं, हर शायक पल्लू बैठा है, प्रेजेंटिंग जे आका जोकर जयशंकर। पत्रकार यूएस इस प्रोसेस में कहां था? जे यूएस तो यूएस यूनाइटेड स्टेट में था। वही मैंने कहा ना, कोई जवाब नहीं। आप कहते थे जेम्स बॉन्ड है, आप कहते थे बहुत 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 ज्यादा इन्होंने कर दिया, कुछ नहीं किया और किया होगा। इस मौजूदा स्थिति में ये विदेश मंत्री लायक हैं, ये सवाल उठता है आज। अब आइए, एक तस्वीर और एक खबर निकल कर आई। यहां पर स्टेट ट्रांसपोर्ट था, शायद मणिपुर लिखा हुआ, जो भी है वो था। इसको लेकर एक खबर निकली। आवेश तिवारी लिखते हैं, यहां रक्त में सिंदूर दौड़ रहा है और मणिपुर के माथे से उसका नाम ही मिटाने की कोशिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से मणिपुर बंद है, अगले 24 घंटे तक बंद रहेगा, मगर मुख्य धारा की मीडिया खामोश है। दरअसल इसी 20 मई को मीडिया कर्मियों से भरी एक सरकारी बस को, जो कि उरखल लिली महोत्सव में हिस्सा लेने जा रही थी, रोका गया और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसके शीशे से मणिपुर मिटा दिया गया। ये किस सरकारी आदेश के तहत किया गया, कोई नहीं जानता। नतीजा ये हुआ कि मणिपुर के पत्रकार पहले हड़ताल पर चले गए, फिर जनता ने पत्रकारों के समर्थन में समूची घाटी में बंद का आह्वान कर दिया। सरकारी दफ्तर बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, खबर नदारत है। ये सारी की सारी चीजें वहां पर हो रही। कोई पूछने वाला है कि वहां के बच्चे कितनी बार स्कूल गए, कहाँ गए, उनका भविष्य कौन संवारेगा? स्कूल कॉलेज ऑफिस सब कुछ बंद है, कोई पूछने वाला है नहीं। आइए अब राजकुमार भाटी जी को देखिए कैसे इन्होंने क्या किया। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बात करना तो ऐसा नहीं, अभी तो शुरू ही करा मैंने। नहीं ऐसा नहीं। ये सवाल भारत के खानदान रईस और गरीब अंजना जी, के ये बीच क्या की तरीका है? लड़ाई अंजना है। जी, ये चल रहा ये क्या तरीका? हिंदुस्तान एक खानदान है, तुम्हारा खानदान होगा अलग, तुम होगे रईस, लेकिन हमारा खानदान इस देश का। मैं कह रहा हूं ना, ये बौखलाए हुए हैं। जितने लोग बिठा रखे हैं ना सारे, ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं। दरअसल जानते हैं इस दौरान में मीडिया क्या कर रही है? आपको वजह एक बात पता है? नहीं पता तो मैं समझा देता हूं। अब ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो बिठा रही है, अब बीजेपी के कुछ नेताओं को राजनीतिक विश्लेषक बनाकर बिठा रही है, जिससे जनता को भ्रमित किया जा सके कि देखो देश का राजनीतिक विश्लेषक भी यही सोचता है। ऐसे ही एक राजनीतिक विश्लेषक बनकर आए की आड़ में कंबल ओढ़कर आए थे राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन जल्दी ही सिर्फ एक शायरी ने ऐसा कमाल किया कि उन्होंने वो अपना कंबल उखाड़ दिया और चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये हरकतें वहां पे की जा रही है। आइए अब इस आदमी को तो पहचान गए होंगे, मुस्कुराते चेहरे के साथ हमारे मतलब मध्य प्रदेश के मामा, हमारे तो नहीं भैया मामा मैम तो नहीं मानते, मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान के साथ अलग अलग। अरे वाह, कटार लेकर यार, क्या शानदार। ओहो देखो, अलग अलग महिला का चेहरा क्यों छुपाना पड़ा बता देंगे, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। तो देखिए इस तरीके से, तो ये अति संस्कारी चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी। अब तो इन्होंने बता भी दिया कि जो बीजेपी कहती है चाल चरित्र और चेहरा, उसका मतलब क्या है। बीजेपी की चाल कैसी है, चरित्र कैसा है और चेहरा कैसा है, इन्होंने बता दिया। इनका नाम है मनोहर लाल धाकड़, ये बीजेपी मेंबर हैं मंदसौर से। ये वही हैं जो आज अब देख लेना कितने करीबी ने हैं। ये वही हैं जिन्होंने हाईवे पर जो काम एक इंसान बंद कमरे में करता है, वो ये काम ये खुलेआम कर रहे थे। इन्हें बड़ा ये कैसा कितनी गंदी और गलीज सोच का आदमी होगा। सोचिए ये किस लेवल तक गंदगी इसके दिलो दिमाग में भरी हुई होगी। सोचिए इससे कोई महिला नेत्री मिलने आती होगी, उसके बारे में कितने गंदा सोचता होगा ये आदमी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति मतलब खुलेआम हाईवे पर खड़े होकर जो हम काम कमरे के अंदर सोचते हैं, वो भी कि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सकुचाते हुए, ये खुलेआम हाईवे पर करा। सबने वीडियो देखी ली, क्या बोलूं इस आदमी के बारे में। नीचता की सारी हदें पार है। और बीजेपी कहती है संस्कार की पार्टी, संस्कृति की पार्टी, सभ्यता बचाएंगे।
आपका चाल चरित्र, चेहरा और आपका संस्कार, आपकी सभ्यता, आपकी, देश की नहीं, देश की तो बहुत महान है हमारे, तो ये सारी खुल चुकी हैं। ऐसे नेता लगातार खोल रहे हैं और किस लेवल के ये लोग हैं सबको पता है। अब आइए जरा इनसे भी करिए, देखिए क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ पर। दानिश यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर नाम क्यों नहीं लिखवाते? इस पे थैले पे नाम लिखवा रखो अपना। दानिश यार बड़ा भाई सबको पता है। हाँ क्या पता है सबको? क्या पता है? इस पर नाम लिखो, इस पे तुम मूल्य हो। हाँ उसने कहा ना मुस्लिम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी ब्रजघाट पर एक राइट विंग व्यक्ति ने मुस्लिम फल विक्रेताओं को उनकी धार्मिक पहचान न दिखाने के लिए परेशान किया। उसने उन्हें मुल्ले कहा, उन्हें धमकी दी कि अगर वे वापस आए तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। विक्रेता को आदेश दिया, अपने ठेले पर लिखो तो मुल्ले हो। विक्रेता ने उनकी बात मान ली और बाजार से चले गए। ये काम करवाते रहिए, आपकी थू ऐसे ही होती रहेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जलील होते रहेंगे, क्योंकि जब आप अपने देश के नागरिकों का सम्मान नहीं कर पाएंगे और ये लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली अपने आप को नागरिक पुलिस बना बताकर तमाशे करेंगे और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी और सरकारें खुश होंगी ऐसे लुच्चों पर, तो यकीन मानकर चलिए ऐसे ही खिल्ली उड़ती रहेगी। इसीलिए तो आज इनके पास एक भी ऐसा सांसद नहीं जो नेतृत्व कर सकता था। अब यहां देखिए, मुस्लिम खबर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी बंगन में रुद्रसेना द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान इसके संस्थापक राकेश तोमर ने क्षेत्र को जिहाद और धर्मांतरण से मुक्त कराने का आह्वान किया है। यही काम करते रहिए, यही काम करते रहिए। उधर बेचारे विदेश मंत्री की जुबान नहीं खुल पा रही। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।